इस वीडियो में हम लोग माइकोप्लाज्मा के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का तो बेसिकली जो शेप होता है वह निश्चित नहीं होता, जैसा कि बताया गया कि इसे प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल न पाए जाने के कारण इसकी कोशिका हमेशा अपने आकार को बदलती रहती है और इसके कारण इसे हम प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है इसकी कोशिका की। इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया है। इसका जो आवरण होता है वह सेल वॉल ना होकर के सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन का इसमें आवरण पाया जाता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ अपने रूप में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल प्रायः इसमें डीएनए के रूप में होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीएनए के रूप में होता है और डीएनए एक दूसरे में उलझा रहता है। ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और इसमें राइबोसोम के कुछ कण पाए जाते हैं। इस प्रकार माइकोप्लाज्मा का डायग्राम होता है। अब इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अगला है डिजीज ऑफ माइकोप्लाज्मा या डिजीज काज्ड बाय डिजीज caused by माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग। माइकोप्लाज्मा कई प्रकार से पौधे और जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसमें जैसा कि खोज ही इसकी पशुओं में होने वाले प्लेरोनिमोनिया रोग के द्वारा ही हुई है, तो ये पशुओं में भी, जंतुओं में भी और मनुष्यों में भी कई प्रकार से रोग उत्पन्न कर देते हैं जो अग्र लिखित हैं। यहाँ पर कुछ रोग और किस प्लांट में होता है इसके बारे में हमने किया है। सबसे पहला है बंची टॉप ऑफ बनाना। केले के पेड़ में एक रोग होता है जिसके कारण उसका ऊपर वाला भाग बंची हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं, आपस में मुड़ जाती हैं। उसे हम कहते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। ये किस प्लांट में हो रहा है? बनाना में। और दूसरा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैगन में एक रोग होता है जिसके कारण पत्तियां छोटी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं लिटिल लीफ। तो यह बैगन में होता है। ऐसे ही विच ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली के पौधे में ऊपर वाला जो भाग होता है वह झाड़ू की तरह हो जाता है, माने ऊपर पत्तियां जो होती हैं छोटी छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, रोल्ड हो जाती हैं, जिसे हम विच ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट के नाम से जानते हैं। यह रोग ग्राउंडनट मूंगफली में होता है। अगला है विच ब्रूम ऑफ पोटैटो। आलू की पत्तियों में, आलू के पौधे में यह रोग होता है। और अगला है पोटैटो पर्पल टॉप रोल। पोटैटो की जो पत्तियां
पत्तियां होती हैं, आलू की जो पत्तियां होती हैं वो प्राय घूम जाती हैं, पूरी तरीके से रोल हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं, तो उसे हम पोटैटो पर्पल टॉप रोल कहते हैं और ये आलू में होता है। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे श्वसन नाल में संक्रमण कर देते हैं, ऐसे ही मुर्गे में, भेड़ों में, बकरियों में कई प्रकार से ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली ये हानियाँ होती हैं। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, या जिसे हम कहते हैं पीपी येलो सबसे छोटी कोशिका होती है। इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लेंगे और इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।